हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जानते हैं ग्वालियर किला जो कि कहाँ पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश में। तो आज हम इसकी जानकारी लेते हैं। तो माना जाता है कि ग्वालियर के ऐतिहासिक किले की शुरुआत राजा शौर्यसेन ने की थी, जिन्होंने 773 ईस्वी में पठार के चारों ओर किलेबंदी व्यवस्था पूरी की थी। बेसाल्ट रॉक पहाड़ियों पर इसकी रणनीतिक स्थिति के अनुसार पुराने संस्कृत शिलालेखों में इसका उल्लेख गोपाचल, गोपागिरी और अन्य संबंध नामों से किया गया है, जिसका अर्थ गाय चरवाहों की पहाड़ी है। आधुनिक नाम ग्वालियर प्राचीन नाम में से एक गोपाली केरा से लिया गया प्रतीक होता है। ग्वालियर किले का इतिहास पाषाण युग से जुड़ा हुआ है। जैसा कि ग्वालियर से 3 किलोमीटर में गुप्तेश्वर में खोजी गई कई कलाकृतियों से पता चलता है कि इस क्षेत्र के शुरुआती शासकों में मौर्य, शुंग, कुषाण और नाग शामिल थे, जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी तक यहाँ सत्ता संभाली। गुप्तों ने 5वीं शताब्दी ईस्वी की अंतिम तिमाही तक इस स्थान पर शासन किया। 525 ईस्वी में मिहिर कुला इस क्षेत्र पर शासन कर रहा था, जिसका उल्लेख किले के संपूर्ण सूर्य मंदिर पर पाए गए शिलालेखों से मिलता है। किले पर अगला ऐतिहासिक अभिलेख चतुर्भुज मंदिर पर 2 शिलालेख हैं, जो 875 और 876 ईस्वी के हैं, जो दर्शाते हैं कि ग्वालियर कन्नौज राज्य में शामिल था। 1398 ईस्वी से 1516 ईस्वी तक ग्वालियर तोमरों के राजपूत राजवंश के अधीन रहा और राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में इसका बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद किला इब्राहिम लोदी के पास चला गया और मुग़ल सल्तनत के पास चला गया, जब बाद में दिल्ली में लोदी वंश का उत्तराधिकारी बना। किले को 1550 ईस्वी में अकबर ने शेरशाह सूरी से पुनः प्राप्त किया। मुग़ल सम्राट के पतन के साथ ग्वालियर मध्य भारत में सिंधिया द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली उभरती हुई मराठा शक्ति के हाथों में चला गया। जनरल व्हाइट्स ने दूसरे मराठा युद्ध के दौरान किले पर बमबारी की और कब्जा कर लिया, लेकिन 1805 ईस्वी में हस्ताक्षरित एक समझौते ने इसे 1857 तक सिंधिया को वापस दे दिया। यह 1886 ईस्वी तक ब्रिटिश कब्जे में था, जब इसे अंततः झांसी के बदले में सिंधिया को बहाल कर दिया गया था। 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ग्वालियर किले के साथ नवगठित भारतीय राज्य का एक हिस्सा बन गया। किले और ग्वालियर के साथ सिंधिया राजवंश का संबंध जारी रहा। किले के महल संरचनाओं में मान मंदिर महल और गुजरी महल 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनाए गए थे। बाग चित्रकला के अवशेष मान मंदिर के महल के अग्रभाग को सजाने वाली चमकदार टाइलों पर पाए जाते हैं। गुंबदार बुर्ज, छत को सहारा देने वाली सुंदर नक्काशीदार कोष्ठकों की एक पंक्ति और नक्काशीदार ढलाई के कुछ क्षैतिज बेड जो कि तामचीनी टाइलों से जड़ी हुई है, गुजरी महल के सरल और विशाल अग्रभाग को तोड़ते हैं। करुण मंदिर का निर्माण 1454 ईस्वी से 1479 ईस्वी के बीच तोबर वंश के दूसरे राजा कीर्ति सिंह ने कराया था। विक्रम महल का निर्माण 1516 ईस्वी में विक्रमादित्य ने कराया था। इसका निर्माण मुग़ल शैली में किया गया था, लेकिन उस समय उसके अन्य मुग़ल महलों की तुलना में काफ़ी कम अलंकृत है। प्राचीन मंदिरों में
ग्वालियर किले में भगवान शिव, विष्णु और मातृकाओं को समर्पित तेली का मंदिर शामिल है। चतुर्भुज मंदिर अपने गणितीय संबंध के कारण महत्वपूर्ण रहना स्थान रखता है, जहां गणित में शून्य का दूसरा सबसे पुराना संदर्भ एक नक्काशी में देखा गया है। आसपास के जुड़वा मंदिरों को सास बहू मंदिर के नाम से जाना जाता है। बड़ा सास बहू मंदिर, जो विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, उस पर 1150 ईस्वी का एक विशाल शिलालेख है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।